Hello students. So we were studying about thermodynamics and previous classes में हमने heat and work के बारे में study किया था. Now we are going to start our very important topic, which is enthalpy. Our very important topic, which is enthalpy. So enthalpy, what is enthalpy students? सो जनरली एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो एंथैल्पी का मीनिंग होता है एक एनर्जी से. बट स्टूडेंट, ये एनर्जी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में ही हम एंथैल्पी कहते हैं. जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर कांस्टेंट होने की कंडीशन में सिस्टम की जो एनर्जी होती है या जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम एंथैल्पी कह देते हैं. सो एंथैल्पी का मीनिंग क्या है? एंथैल्पी का मीनिंग होता है एनर्जी चेंज एंथैल्पी कहलाता है. लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में जो एनर्जी चेंज होता है उसे हम एंथैल्पी कह देते हैं. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी होती है उसका जो वैल्यू होता है, एंथैल्पी का वैल्यू इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क के मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल होता है. मतलब कि हम कह सकते हैं एंथैल्पी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ठीक है स्टूडेंट्स. सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड सो स्टूडेंट्स, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H से. एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग H से. एंड इंटरनल एनर्जी को हमने प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया है U से. एंड प्रेशर P और वॉल्यूम को V से एक्सप्लेन किया है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क मल्टीप्लिकेशन. सो हम एंथैल्पी को क्या कह सकते हैं? एंथैल्पी को इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंथैल्पी दैट इज H इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ठीक है स्टूडेंट्स. और इसी तरह से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल it is defined as the total heat contained on the system. It is equal to the sum of internal energy, that is U, and मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क. सो ये किसके इक्वल होता है? इसको हम कह सकते हैं एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV. तो मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं. अगर हम एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H से. सो स्टूडेंट, हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन एंथैल्पी is the heat absorbed or evolved by the system at constant pressure. So student, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी एनर्जी चेंज है. मतलब एनर्जी में ये चेंज एब्जॉर्ब्ड भी हो सकता है और इवॉल्व भी हो सकता है. अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब्ड करता है तो भी उसकी एनर्जी चेंज होगी, और सिस्टम अगर हीट इवॉल्व करता है तो भी उसकी एनर्जी में चेंज होगा. लेकिन ये जो एनर्जी चेंज होना चाहिए ये कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पे होना चाहिए. तो हम इसको क्या बोल देंगे? एंथैल्पी बोल देंगे. सो स्टूडेंट, ध्यान रखना, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है? एंथैल्पी चेंज कहलाता है डेल्टा H. और यहाँ ये जो Q है, Q का मतलब होता है बेटा हीट, और हीट Q के बेस में हमने P भी नोट किया है. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बेस P पे लिखा है, इसका मतलब है कांस्टेंट क्या है हमारे पास? प्रेशर है.
तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको हम क्या कह देते हैं, डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज कह देते हैं। सो स्टूडेंट्स हम एंथैल्पी चेंज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं क्यू पी की वैल्यू जो हो सकती है, मतलब कि डेल एच की जो वैल्यू हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लेता है सिस्टम, सो ऐसी कंडीशन में सिस्टम एनर्जी लेता है, दैट्स इट, सिस्टम एनर्जी लेता है, दैट इज सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो क्यू पी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव, मतलब कि डेल एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो इफ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सो डेल एच विल बी पॉजिटिव, सो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां हमने नोट भी किया है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड अगर हम सिस्टम की बात करते हैं और सिस्टम रिलीज करता है हीट सराउंडिंग में, सिस्टम सराउंडिंग में हीट रिलीज करता है, सो इस कंडीशन में सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और अब क्यू पी की वैल्यू कैसे कंसीडर की जाएगी, नेगेटिव कंसीडर की जाएगी, क्यू पी की वैल्यू अब नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। सो हम कह सकते हैं डेल एच विल बी नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव भी कंसीडर की जा सकती है, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव भी कंसीडर की जाती है। इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी एब्जॉर्ब्स और रिलीज बाय सिस्टम। सो स्टूडेंट्स नाउ हम स्टार्ट करें डेल एच मतलब कि एंथैल्पी चेंज, एंड डेल यू मतलब कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है उनमें क्या रिलेशन है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैंने अभी अभी आपको लिखा H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, मतलब कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम के इक्वल होती है, ये मैंने अभी आपको लिखाया। इफ़ अगर हम बात करें एंथैल्पी चेंज की, मतलब कि एंथैल्पी चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल्टा लगा के। तो देखो जब हम डेल्टा कंसीडर करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज में हम क्या कंसीडर करेंगे, डेल यू कंसीडर करेंगे, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क में हम क्या कंसीडर करेंगे, डेल पी वी कंसीडर करेंगे। बट स्टूडेंट वी ऑल नो एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं हम, एंथैल्पी के लिए हम प्रेशर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, पी के आगे का जो डेल्टा है वो रिमूव कर देंगे। सो अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन इस तरह की दिखेगी, डेल एच मतलब कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल डेल यू मतलब कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, प्लस डेल पी वी हम लिखना चाहिए था, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होता है मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, दैट इज वॉल्यूम में चेंजेस होंगे। सो हम इक्वेशन लिख सकते हैं डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है स्टूडेंट्स, पी प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए हमारे पास एंथैल्पी चेंज की जो इक्वेशन आती है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स वी ऑल नो फॉर आइडियल गैसेस पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। सो हमारे पास एन आर टी से रिलेटेड इक्वेशन भी मिल सकती है, जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है तो हम लिख सकते हैं डेल पी वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एन आर टी, डेल पी वी इज इक्वल टू होगा डेल एन आर टी। सो हमने प्रेशर अभी बताया कि प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, डेल वरना पी डेल वी नहीं होता। ठीक है, तो डेल पी वी की जगह हम क्या नोट कर सकते हैं बेटा, डेल पी वी की जगह हम नोट कर सकते हैं डेल एच इज इक्वल डेल यू प्लस डेल एन आर टी, ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दोनों ही रिलेशन हम डेल एच और इंटरनल एनर्जी के लिए दे सकते हैं।